देशदर्शी क्या है हमारे गुरु कबीर देव और हमारे महापुरुष से भक्त रविदास गुरु और हमारे बाबा भीम ज्योतिबा फुले और जो भी हमारे देश में ये नहीं है कि संत ही है, लेकिन वीरांगनी हमारी माता बहनें भी बहुत हुई हैं। ये भारत देश का एक इतिहास है, भारत देश का इतिहास है। इन महापुरुषों ने हमें सभी को मार्ग दिखाए हैं। मेरे सज्जनों भाई और माता बहनों सभी को मैं इत्रेवा बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ कि हमारे भाई जो ऐसी ये महापुरुषों की कहानी है। बहुत बहुत हमारे ऋषि मुनि हुए, दयानंद अच्युतानंद लेकर हमारे संत होते आए, तो अवतार भी होते आए, लेकिन हमारे भारत देश में ना समझी से हम अपने घर को भूलते आए, हम अपने घर को भूलते आए। वहां से महापुरुष नहीं होते। एक साखी में कहा है कि आग लगी संसार में जर्जर करे अमार, आग लगी संसार में जर्जर करे अनार, और जो नहीं होते संत गण तो भैया जर जाते संसार। ऐसी ऐसी आगे सामने आई, पर हमारे ऐसे महापुरुष पैदा होते आए, तभी धन्य उन्हें हमारे भारत देश को बचाया, हमको अंग लगाया, अपने कष्ट सह सह के, उन्हें दुख सह सह के बलिदान कर करके, और हमको ये आज मार्ग मिला। हम कहाँ तक उनकी चिंता कर सकते हैं? और ये मार्ग बिगड़ संत के नहीं मिलता, और जिस देश में संत नहीं होते बिहुना होता है, जिस देश में नेता नहीं होते तो राजकाज बिहुना होता है, और जिसमें हमारे धर्मवीर नहीं होते हैं तो वो भी हमारी भारत देश क्या सारे देश बिहुने होते हैं। हमारी माता बहनें भी बड़ी बड़ी वीरांगनी हुई हैं, जिन्होंने अपने बलिदान सुप्रण कर दिए हैं देश के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति। तो मेरे सज्जनों, एक कारण क्या है, मैं तो क्या बोलूँ, हमारे नेता कर सब कुछ सुना रहे हैं। एक कारण है कि हमारे भारत देश में दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, परोपकार, प्रवहित, ये इसको नहीं हम समझ पाए। अपने में दया का धारण नहीं किया तो हम जो है पतन हो गए, हम जो है प्रीतियों की ओर फंस करके अपने मतलब से, लालच से, यानी आप उसमें हम जो है ऐसी गिलानियां होती गई, इसलिए हमको दुख सामने आ जाते हैं। तो सज्जनों, कारण क्या है उस दुख का? वो कहते हैं कि अगर फूट भारत में आई न होती तो आज घर घर में दवाई न होती, आज घर घर में दवाई न होती, फूट के कई दशक में न होती तो सोने की लंका हनुमान जलाई न होती, फूट कौरव पांडवों में न होती तो महर्षि गंधर्व लखाई न होती, फूट के बीज जो भारत में नहीं होते तो अगेरों की बरसाई न होती, और फूट के जो कारण है भैया हिंदू मुसलमान लड़ाई न होती। लड़ाई का झगड़े का कोई कारण ही नहीं है अगर हम समझ जाए तो। हम मानव प्राणी हैं और मानव ही हमारा पक्का धर्म है, और हमारे ऐसे महापुरुष न्याय की मंच पर लेकर के हमको बुलाया। ये न्याय की मंच है अगर कवि साहब ने, बाबा भीम ने, और हमारे बुद्ध महाराज ने, गुरु रविदास महाराज ने बड़ी टक्कर खाई। काय के कारण? जनहित के कारण, अपने देश के कारण, अपने भाइयों बाल बच्चों के कारण। और अभी भी हमारे महापुरुष हैं
ऐसी बात नहीं है भारत देश में के महापुरुष नहीं हो, ऐसी बात नहीं है जो हमारी देवियां भगवती रूप में अभी वीरांगनी नहीं है। वो आशा है कि आगे बढ़ने के लिए तो हमें बहुत अनुभव नजर में आ रहा है कि आज तो हमारी माता बहनें आधा अधिकार बटा लिया, हमारे दुख का आधा अधिकार बटा लिया। धन्यवाद है, कहाँ तक इनकी प्रशंसा करेंगे। तो सज्जनों, आप बीच में हमारे नेतागण जो है सब कुछ सुना रहे हैं, हम तो क्या सुनाए, ये हमारे महापुरुषों की देन है। हम कौन खेत की मूली है, लेकिन ऐसे महापुरुषों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो धन्यवाद है। हम उनको कहाँ तक प्रशंसा क्या करें, उनको नमन करें, उनकी चरणों की धूल है। आई समझ में? तो भैया अब ज्यादा न बोलते हुए हमारे नेता ऐसे विचारमान हैं, सब आपके बीच बात सेवा करने का समय मिला है, तो हम भी 2-4 मिनट अपनी बात रखेंगे और भाई और बहन सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये सच जीवन की राशि है। ये मानव शरीर बड़े परम सुहाग से प्राप्त होता है। मोक्ष भूमि का कर्म क्षेत्र कर्म करने के लिए मिला है, पर ये भोगने के लिए नहीं। भोग तो 3 खाने के प्राणी भोग ही जा सकते हैं। क्यों? उनके पास साधन नहीं, तेरे पास साधन है। दया है, क्षमा है, सद्धीर है, विचार है, गुरु भक्ति, पर स्वार्थ पर सेवा ये शरीर से तू कर सकता है। इसलिए संतों के संग में जाना चाहिए, संतों के संग में जाना चाहिए। तो अपन तो फिर जागृत होता है, फिर वो दूसरों को हजारों लाखों को जगाता है। जैसे रविदास श्रोमणी साहब, हमारे कबीर बुद्ध कबीर महावीर रविदास और विवेकानंद यहाँ पर आए, हजारों लाखों को जगाया। उनकी जागरूकता का संदेश पूरे विश्व में गूंज रहा है। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी साधना आज हम लोगों को प्रेरित कर रही है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सज्जनों, माँ के उधर से जब ये बालक पैदा होता है तो रोता है, अगर रोया नहीं तो लोग आश्चर्य करेंगे और कहेंगे भैया किसी डॉक्टर हकीम को बुलाओ और पता लगाओ ये बच्चा रोता क्यों नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो सज्जनों ध्यान रखना, जब बालक पैदा होता है तो 2-4 मिनट के बाद खूब रोता है, लोगों में खुशियाँ पैदा होती है, माताएं मंगलाचरण करती हैं, लोग मिठाई बंदूक फटाके चलाते हैं और कहते हैं कोई नाती का जन्म हुआ है, और कोई कहता है रतन की प्रीति पैदा हुई है। लेकिन ध्यान रखना, सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं नहीं, जन्म होने के समय का कोई खुशियों का महत्व नहीं होता है। अरे महत्व तो उस दिन का विशेष होता है कि संसार पे हम हंसते हंसते जाएं और संसार के लोग हमारे रोते रह जाएं, तो ये विशेष पाता है। ध्यान रखना, आखिरी वक्त हमारी निर्मलता, हमारी पवित्रता और हमारी ईमानदारी